जैसे आज के टाइम में गेम खेलने वालों के बीच में पबजी जितना पॉपुलर रहता है, वैसे ही एक टाइम ऐसा भी था जब पूरी गेमिंग कम्युनिटी में एक हॉरर गेम ग्रैनी काफी पॉपुलर रहता था। आज हम इसी ग्रैनी की कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम ग्रैनी गेम की स्टोरी जान लेते हैं। आप इस स्टोरी के बारे में जानने से पहले ये दो बातें जान लीजिए कि अभी मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूँ वो कोई ऑफिशियल स्टोरी नहीं है। इसे आपको एकदम ध्यान से सुनना होगा, वरना आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही टेढ़ी स्टोरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम ग्रैनी की स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है ग्रैनी के बचपन से। ग्रैनी एक छोटी सी बच्ची होती है जिसके पापा एक टाइप के क्रिमिनल होते हैं जो कि कई सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते थे। और ऐसा ही उन्होंने कुछ क्राइम किया था जिसमें कि उन्होंने किसी गैंगस्टर के पैसे चुरा लिए थे। और फिर वो गैंगस्टर और उसके लोग ग्रैनी के पापा को खोजते खोजते उसके घर में आ जाते हैं और वहीं पर ग्रैनी के पापा का मर्डर कर देते हैं। ग्रैनी हमारी जिंदा बच जाती है और वो टाइम के साथ साथ फिर बड़ी हो जाती है। उसे अपना पेट पालने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता था और वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी उस रेस्टोरेंट में एक वेटर था। और क्या आपको पता है कि वो वेटर कौन था? हमारे ग्रैनी चैप्टर 2 वाले ग्रैंडपा। समय और ज्यादा बीतता जाता है और समय के साथ साथ ग्रैनी और ग्रैंडपा शादी कर लेते हैं। फिर शादी के बाद वो दोनों उसी घर में रहते हैं जिस घर में पहले ग्रैनी के पापा का मर्डर हुआ था। उनकी एक बेटी होती है और वो लोग उस बेटी का नाम एंजेलिना रखते हैं। लेकिन फिर शादी के 3 साल बाद ग्रैनी ने ग्रैंडपा को अपने घर के बगल वाले जंगल में मरा हुआ पाया, जिसके बाद ग्रैनी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और ग्रैनी ग्रैंडपा को वहीं पर गाड़ने का डिसीजन लेती है। एंजेलिना किसी वजह से बचपन में ही कर्स्ड हो गई थी और इसीलिए जब बड़ी होकर एंजेलिना ने साइमन नाम के एक लड़के से शादी की। जरा ध्यान दीजिएगा, ये वही साइमन है जो कि फ्यूचर में स्लेंडर मैन बन जाएगा। हाँ, तो जब एंजेलिना ने स्लेंडर मैन से शादी की तो उनकी जो बच्ची हुई उसमें भी इस श्राप का असर दिखाई दिया और उस श्राप की वजह से एंजेलिना की बेटी जिसका नाम स्लेंडरीना था उसको काले जादू यानी कि ब्लैक मैजिक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। जब तक साइमन स्लेंडर मैन में बदल गया तब तक स्लेंडरीना की शादी हो चुकी थी और स्लेंडरीना की शादी द कफन गाय से हुई थी, जो कि एक टाइप के एक्सपेरिमेंट में लगा रहता था जिसमें वो इंसानों को एक वैम्पायर में बदलने का फॉर्मूला बना रहा था। फिर एक दिन जब घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं, पहली स्लेंडरीना, दूसरी ग्रैनी और तीसरी स्लेंडरीना की बच्ची, तब स्लेंडरीना को उसी घर में एक किताब मिलती है जिसमें लिखा था कि वो अगर अपने बच्चे की बलि देती है तो उसे काले जादू की कई सारी अनोखी पावर्स मिल जाएगी। और जैसे ही स्लेंडरीना ने ये सब पढ़ा वैसे ही उसे लालच आ गई और उसने ग्रैनी के घर के बेसमेंट में अपनी बच्ची को मार दिया। ये सारा सीन होते हुए ग्रैनी देख लेती है और जब स्लेंडरीना को पता चलता है कि ग्रैनी ने ये सब कुछ देख लिया है तब स्लेंडरीना ग्रैनी को मारती तो नहीं है बल्कि उसे उसी बेसमेंट में बंद करके चली जाती है। अब चूंकि घर में कोई भी नहीं था क्योंकि एंजेलिना को जो श्राप मिला था उसकी वजह से साइमन स्लेंडरमैन बन के जंगलों में घूम रहा था और स्लेंडरीना का जो हस्बैंड था कफिन गाय वो अपने वैम्पायर वाले एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था और इसीलिए वो घर से बहुत ही दूर रहता था। ऐसे में ग्रैनी को बचाने वाला घर में कोई भी नहीं था। लेकिन फिर जो स्लेंडरीना की बच्ची होती है उसकी आत्मा आकर ग्रैनी को बेसमेंट से बाहर निकालती है और वो बच्ची की आत्मा ग्रैनी को कुछ अनोखी पावर्स भी देती है, जिसके बाद उन्हीं पावर्स का यूज करके ग्रैनी अपने मरे हुए हस्बैंड ग्रैंडपा को जिंदा करके उस घर पे अपना कब्जा जमा लेती है। ऐसा नहीं था कि ग्रैनी ने स्लेंडरीना को ढूंढना नहीं चाहा। उस दिन जब ग्रैनी बेसमेंट से निकली थी तब उसने स्लेंडरीना को घर में हर जगह खोजा था, लेकिन स्लेंडरीना उसे मिलेगी भी कैसे, क्योंकि स्लेंडरीना ने जिस बुक में ये सब पढ़ा था उसी बुक ने स्लेंडरीना को अपने अंदर कैद करके रख लिया था और उसी की वजह से वो वहाँ से गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से ग्रैनी उसे खोज नहीं पा रही थी। अब अगर हम बात करें उसके बाकी फैमिली मेंबर्स की तो कफिन गाय अपने एक्सपेरिमेंट में लगा रहा, लेकिन एक दिन उसका एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर रिएक्ट कर गया और कफिन गाय एक वैम्पायर में बदल गया। स्लेंडरमैन अभी भी जंगलों में घूम रहा था। एंजेलिना की डेथ स्लेंडरीना के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही हो गई थी और स्लेंडरीना की बच्ची भी उस दिन मारी गई थी। तो अब अगर हम कहें तो ग्रैंडपा और ग्रैनी अब उस घर के मालिक हो गए थे और उनके घर के पास से जो कोई भी गुजरता था उन्हें वो मिलकर मार दिया करते थे। तो ये थी ग्रैनी की स्टोरी। अब आइए हम ग्रैनी से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आइए हम ग्रैनी की 3 ऐसी बिहेवियर के बारे में जान लेते हैं जिसके बाद आपको ये गेम खेलना थोड़ा आसान लगेगा। पहला, जब भी एक नया दिन स्टार्ट होता है तो ग्रैनी हमेशा वो खून के धब्बों पर स्पॉन होती है जो कि आपको बेसमेंट में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिर अगर आप जरा सा भी नॉइज करते हैं और या फिर अगर आप नॉइज नहीं भी करते हैं तो कुछ सेकंड्स के बाद बेसमेंट से बाहर निकलकर आपको ग्रैनी खुद से ही खोजने लगेगी। ध्यान दीजिएगा कि ग्रैनी हमेशा ये वाले बेडरूम में, किचन में, ये वाले स्टडी में, इस लिविंग रूम में और ये वाले वॉक इन क्लोजेट में हमेशा अपनी सीक्रेट छुपी हुई चीज को चेक करने के लिए जाती है और अगर इस दौरान उसने आपको देख लिया तो फिर लेकिन अगर आप ग्रैनी के घर के बेसमेंट में या फिर ये गैरेज में और या फिर अगर आप इन 2 सीक्रेट जगहों पर जाते हैं तो ग्रैनी आपके पास कभी भी खुद से नहीं आएगी क्योंकि ऐसा उसके एआई में है ही नहीं। लेकिन अगर आपने वहां पर जाकर जरा सा भी शोर मचाया तो फिर
दूसरा, ग्रैनी की जो आई साइट होती है वो अलग अलग डिफिकल्टीज में कम ज्यादा होती रहती है। मतलब कि अगर आपने इजी डिफिकल्टी रखी होगी तो अगर आप ग्रैनी के सामने से भी बेड के नीचे छुप जाएंगे तो वो आपको नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि इजी मोड के अंदर उसके एआई में कुछ ऐसा प्रोग्राम किया गया है जिससे कि वो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकती है। यानी कि अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इस गेम के अंदर ग्रैनी की आंखें इजी मोड में खराब होती हैं। क्या आप एआई के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तीसरा और उसका लास्ट बिहेवियर, ग्रैनी चैप्टर 2 गेम में ग्रैनी हमेशा पहले दिन ये वाले बड़े बेडरूम में स्पॉन होती है और वो उसके बाद दिन के बाकी काम जैसे कि लॉन्ज में पियानो बजाना और गंदी प्लेटों को धोने वाले काम भी करती है। ये भी एक नोट करने वाली बात है कि अगर ग्रैनी नॉकआउट हो जाती है और या फिर अगर शॉटगन से मारी जाती है तो फिर ग्रैंडपा को वो वाली लोकेशन जहाँ पर ग्रैनी मरी है उसका पता चल जाएगा और ग्रैंडपा फौरन वही लोकेशन पर आ जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपने ग्रैनी को मार दिया है या फिर नॉकआउट कर दिया है तो आपको वहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए, वरना ग्रैंडपा आपको दिख जाएंगे और उसके आगे आपको पता ही है कि क्या होता है। ये तो मैंने आपको अभी ग्रैनी के बिहेवियर के बारे में बताया, लेकिन अब आइए हम ग्रैनी गेम से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ग्रैनी गेम में अगर आप डिफिकल्टी लेवल को एक्सट्रीम पर रखेंगे और इस टेडी बियर को खोज के अगर आप इसे इस छोटे से डब्बे में डाल देंगे तो आपको इस गेम में स्लेंडरीना दिखाई देगी। अब आखिर यहाँ स्लेंडरीना क्या कर रही है, जबकि ये गेम का नाम तो ग्रैनी है और अगर स्लेंडरीना के लिए एक अलग से गेम बना दिया गया तो फिर इसे इसमें घुसने की क्या जरूरत है। स्लेंडरीना यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये जो टेडी आप देख रहे हैं वो उसकी बच्ची का था जिसे कि उसने बेसमेंट में मार दिया था, और जब हम उस टेडी को इसके अंदर रखते हैं तो स्लेंडरीना को ये लगता है कि उसकी बच्ची वापस आ गई है और इसीलिए वो अपनी बच्ची को देखने के लिए यहाँ पर आ जाती है। क्या हमें ये कुछ करेगी? नहीं, ना तो इसे बुलाने के बाद आपको ग्रैनी कुछ करेगी और ना ही स्लेंडरीना कुछ करेगी। आप इसे खाली अपने मजे के लिए बुला सकते हैं। डेवलपर या फिर जिसे आप डेवलपर भी कह सकते हैं, जो कि इस गेम के डेवलपर हैं, वो ये बात कंफर्म कर चुके हैं कि ये गेम में जो ग्रैनी की आवाजें आप सुनते हैं वो ऑफिशियली उनकी वाइफ ने दी है। और अगर हम बात करें ग्रैंडपा की आवाजों के बारे में तो ग्रैंडपा की आवाजें ऑफिशियली डेवलपर के फादर ने दी है। अब अगर आवाजों की बात आई गई है तो मैं अब आपको इस फैक्ट में ग्रैनी और ग्रैंडपा की सारी आवाजें सुनाऊंगा जो कि वो लोग पूरे गेम के दौरान निकालते हैं। सबसे पहले आइए हम ग्रैनी की आवाजें सुन लेते हैं। Where are you? Do you want to play hide and seek? I see you. अब आइए हम ग्रैंडपा की आवाजें सुन लेते हैं। There you are. I see you. I see you. I'm hungry. Granny. Why to me and never see? Oh Diana, can you see? Ooh, ah. You cannot hide. Do you want to play? Oh, aha! मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक टेडी से रिलेटेड फैक्ट बताया था, है ना? ये वाला भी उसी से रिलेटेड एक फैक्ट है और फैक्ट ये है कि अगर आप इस टेडी को अपने हाथों में पकड़ कर रखेंगे तो फिर ग्रैनी एक मैग्नेट की तरह आपके पीछे पड़ जाएगी और वो इतने गुस्से में होगी कि आपको उसकी आंखें भी लाल लाल दिखाई देंगी। लेकिन एक बार अगर आपने उस टेडी को छोड़ दिया तो फिर ग्रैनी अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ जाएगी और उसकी आंखें भी नॉर्मल हो जाएंगी। यही सेम चीज आपके साथ एक और कंडीशन में होगी। अगर आप ग्रैनी के पेट को शॉटगन से मार देते हैं तो ग्रैनी इसी तरह आपके पीछे दौड़ेगी और आपका पीछा वो तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वो आपको मार ना दे और या फिर आप उसे ना मार दें। अगर आप टेडी को उठाकर ऐसे फेंक देते हैं तो ग्रैनी को आपकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा और ऐसे में अगर आप किसी बेड या फिर टेबल के नीचे छुपेंगे तब तो आपको कोई नहीं बचा सकता। ये मेरी इस वीडियो का आखिरी फैक्ट है क्योंकि मुझे इस गेम से रिलेटेड ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही थी इंटरनेट पर और मुझे जितनी भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगी इस गेम के बारे में वो मैंने आपको अभी बता दिया। अब इस फैक्ट में हम ग्रैनी के डिफरेंट अपीयरेंसेस के बारे में जानेंगे जो कि ग्रैनी गेम के स्टार्टिंग वर्जन से लेकर अभी तक चलती आ रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे इनकरेज करने के लिए ये वाला लाइक बटन दबा सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप मेरे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आपको मैं थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगूं। अपनी वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।